नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं आपके आने वाली विश के लिए, आपकी आने वाले अच्छे जीवन के लिए। कई बार हम शिकायत करते हैं, कई बार जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं तब हमको लगता है हमारी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही है? मेरा जीवन तो बिल्कुल आध्यात्मिक हो गया है, मैं बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी नियम हैं वो सारे मान रही हूँ, ईश्वर का नाम जाप कर रही हूँ, फिर भी ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? आपने ये चीज महसूस की होगी कि जब भी आपको कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब एकदम से ही सारी परेशानियां आ जाती हैं। जैसे जिस दिन आपको बहुत सारे काम होते हैं उस दिन आपको और सारे काम मिल जाएंगे। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं तो आप एक काम खत्म कर रहे हैं, एक के साथ 4 और आ जा रहे हैं। बाहर अगर आप कोई काम करते हैं, आप सोचते हैं ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे शांति मिलेगी, जब तक दूसरा कोई काम। देखिए, परेशानी मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि देखिए, जो भी समस्याएं या फिर जो भी काम हमारे जीवन में आते हैं वो हमको बेहतर बनाने के लिए आते हैं, तो हम उनको परेशानियों का और समस्याओं का नाम ना दें तो हमारे लिए अच्छा है। एक तो इससे ये होगा कि हम जो आने वाले काम हैं उनको पहले से ही ब्लेस कर रहे हैं, उसको समस्या के तौर पर नहीं देख रहे हैं। इससे एक तो ये हो जाएगा। दूसरा होगा ये कि हम किसी भी काम को हमारा सबकॉन्शियस माइंड समस्या की तरह लेगा ही नहीं। कोई भी काम आया, एक के साथ 4 काम और आ गए तो वो कैसे भी ना कैसे करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैनेज कर लेगा कि इसको इस टाइम पे करना है, इसको इस टाइम पे करना है, और वो काम पूरे हो जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमारी क्षमताओं को विकसित करना चाहता है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है उनको बढ़ाना चाहता है। जब हमारी विश मैनिफेस्ट होगी उसके लिए हमको तैयार करना चाहता है, लेकिन उसी टाइम पीरियड में जो हमारा लर्निंग टाइम पीरियड है, हमको मालूम है कि हमारी विश बस हमको मिलने वाली है, लेकिन जो अड़चनें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हम उसमें टूट जाते हैं तो हम अपनी विश मैनिफेस्ट करवा ही नहीं पाते हैं। और देखिए, यूनिवर्स तो रेडी कर रहे हैं आपको, आपका टेस्ट ले रहे हैं। जैसे अगर आपकी विश आपको लग रहा है कि मतलब ये काम मेरा 6 महीने में लगभग हो जाएगा, तो फिर उसी 6 महीने में क्या होगा? आपके साथ इतनी सारी समस्याएं एक साथ आएंगी, आपके पास काम के भंडार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। आने वाले अच्छे जीवन के लिए आपको अभी कहते हैं ना, लोहे को भी पहले तपाया जाता है तब जाके उससे औजार बनते हैं। सोने को पहले आग में झुलसना पड़ता है तब जाके उससे जेवर बनते हैं। उसी तरह से आपको ना यूनिवर्स बिल्कुल तैयार करके तराश कर आपको तब आपकी विश वो आपको देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप तराशे नहीं जाएंगे तब तक आपको उस चीज की वैल्यू नहीं होगी। जो विश आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी उसकी आपको कदर ही नहीं होगी। हाँ, कुछ चीजें जब आप फेस करके उस विश को मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको उस विश की कदर भी होगी और आपको यूनिवर्सल पावर पे भी अटूट भरोसा हो जाएगा। कोई भी चीज हमको आसानी से मिल जाती है उसकी हमको कदर नहीं होती है। जैसे अगर सोचिए कि आप कहीं बहुत अच्छे रईस खानदान में पैदा होते तो क्या आपको स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती? क्या आपको परेशानियां देखने की जरूरत पड़ती? लेकिन आपको वो सारे एहसास नहीं हो पाते जो व्यक्ति स्ट्रगल करके खुद की मेहनत से वो सारी चीजें अचीव कर पाता है। वो फीलिंग, वो सिचुएशन, वो भावना, फीलिंग उस व्यक्ति के अंदर आ ही नहीं सकती जो चांदी की चम्मच मुंह में रख के पैदा हुआ है। चांदी की चम्मच मुंह में रख के पैदा होने से मेरा मतलब है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी सारी चीजें फुलफिल है, उसके जीवन में सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो रही है, बहुत ही धनाढ्य परिवार में उसका जन्म हुआ है, तो उसको क्या ही स्ट्रगल करना। उसने सारी चीजें पहले से ही देखी है, तो उसको उन सारी चीजों की कभी भी ये लगेगा ही नहीं कि ये चीजें कोई वैल्यूबल चीज है। नहीं लगेगा उसको। जो चीज इंसान के पास होती है उसको उसकी वैल्यू कभी नहीं होती है। जिसके पास नहीं होती और वो स्ट्रगल करके वो चीज उसको मिलती है तो उसकी वैल्यू, उसकी खुशी 2 गुनी 4 गुनी बढ़ जाती है। तो यूनिवर्स इस समय अगर आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है ना, तो डरे नहीं उससे, एक एक करके सॉर्ट आउट करिए। ईश्वर का नाम जाप करते हुए धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करिए। सारी चीजें, प्रॉब्लम, काम सब खत्म होते हैं। अच्छे दिन देखने के लिए कुछ बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। हमारे अगर कोई
पूर्व के संचित कर्म रह गए हैं तो उनको निकालने में क्या ही परेशानी। जब हम इस तरह की थॉट दिमाग में रख के अपना जीवन को जीते हैं ना, तब हमारा सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने लगती है। हम दिन ब दिन पॉजिटिव 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 होते जाते हैं। और वहीं अगर आप ये रोना रो रहे हैं ना कि मेरे जीवन में तो परेशानी ही आती रहती है, ईश्वर ने मुझे दिया ही क्या है, भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, जितने भी काम होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती है, भगवान को सब मुझे ही देनी होती हैं, सोचते रहिए किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा मेरे साथ किया, सोचते रहिए उसका क्या गया, उसका तो कुछ नहीं जा रहा, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो रही है ना, वो नेगेटिव हो रही है। और आपको क्या चाहिए, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव करनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको पता है आप रेडी हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार कर रहे हैं आपकी विश को आपके पास तक लाने के लिए। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, कोई विश आपको मिलने वाली है लेकिन मिली नहीं है और बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, सुलझी हुई जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं आप, तो उससे परेशान मत होइए। केवल इतना सोच लीजिए आपकी विश आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। बिल्कुल लास्ट का बिल्कुल टेस्ट चल रहा है आपका, यूनिवर्सल पावर का जो टेस्ट होता है ना कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं, आपको वो चीज मिलनी भी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बस वो टेस्ट चल रहा है। उस टेस्ट को पास कर लीजिए और यकीनन जीवन में जितनी भी खुशियां आपको चाहिए वो आपके पास होंगी। लेकिन हम ह्यूमन नेचर जो है वो प्रॉब्लम से डर जाता है, टूट जाता है और उसी दौरान यूनिवर्सल पावर को भी मतलब डिनाई कर देता है कि अरे कुछ भी नहीं होता है, अरे ये सब कुछ नहीं होता है। जब हम यूनिवर्सल पावर को ही डिनाई कर देते हैं तो फिर कहाँ रहा भरोसा, कहाँ रहा हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और कहाँ रहा कोई भी दैवीय शक्ति या फिर चमत्कारिक शक्ति का मानना। ये सब चीजें हम डिनाई करने लगते हैं और जैसे ही आपने डिनाई कर दिया वैसे तो फिर कोई चमत्कार होना ही नहीं है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये सोच लिया कि कुछ चमत्कार नहीं होते, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड या फिर एक पावर जो होती है ना, वो हमारी वाइब्रेशंस पर ही काम करती है। जिस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर से रिलीज होती हैं, जिस तरह की तरंगे हमारे अंदर से रिलीज होती हैं, ब्रह्मांड उसी के हिसाब से अपने कार्य करता है। आपके पास विश पहुंचानी है, आपकी विश को मैनिफेस्ट करना है, आपकी इच्छा मैनिफेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना, ये सब कुछ ब्रह्मांड के ऊपर है। और ब्रह्मांड क्या देखता है, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी नियत, आपकी भावनाएं और आपके अच्छे कर्म। जब इन सब चीजों का समावेश हो जाता है तो आप तैयार हो जाते हैं अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन इसी दौरान अगर आपके मन में एक बार भी अगर ये आ गया कि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे यूनिवर्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुझे परेशान करना है, मुझे अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और ना बुरे लोग हमेशा फल फूलते हैं, अगर ये थॉट अगर आपके अंदर घर कर गई अगर एक बार, तो चीजें सब बेकार हो जाएंगी, आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे और यूनिवर्स जो आपके टेस्ट ले रहे हैं वो उसमें आप फेल हो जाएंगे। तो आपको टेस्ट में फेल नहीं होना है, आपको रेडी होना है यूनिवर्सल पावर के लिए। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपने विचारों का, अपने कर्मों का और अपनी भावनाओं का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।